Now we are going to start the most awaited chapter, chapter 2, polynomials. तो पहले हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। तो ज़्यादा डिटेल में ना जाके शॉर्ट में ही बात करेंगे जितना आपके लिए यूज होना है। ठीक है जी। तो इसमें पहला फार्मूला आता है हमारा सम ऑफ जीरोज। इसको ऐसे लिखते हैं, सम ऑफ जीरोज। ठीक है जी। तो मैथमेटिकली हम लिखते हैं जीरोज हमारे होते हैं अल्फा और जीरोज होते हैं हमारा बीटा। अल्फा और बीटा ये हमारे जीरोज होते हैं। पॉलिनोमियल के अंदर हम इनको जीरोज कहते हैं। और इसी अल्फा बीटा को जब आप चैप्टर 4 करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वहां पे इनको आप क्या कहते हैं, रूट्स। क्लियर है जी? क्लियर है बिल्कुल? ठीक है। Yes. तो पहला फार्मूला आ रहा है सम ऑफ जीरोज। सम का मतलब है दोनों के बीच में प्लस का साइन। तो अल्फा प्लस बीटा, इसका फार्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए। ये माइनस बी क्या है, ए क्या है? अभी इधर साइड, इधर साइड में स्पेस है, यहाँ पे हम क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पे बताएंगे। ये कॉफिशिएंट्स होते हैं, एक्स के कॉफिशिएंट। ठीक है जी, एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट, तो वहां आपको क्लियर होगा। नाउ Yes. नंबर 2 है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लीकेशन। तो ये अल्फा ये बीटा, इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, बताने की जरूरत नहीं है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। दिस इज द सेकंड फार्मूला। ठीक है जी। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, 1 भी आपको बताया जाएगा, 2.1 बताया जाएगा, लेकिन बहुत बेसिक चीज है, उसमें ज़्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं। सिर्फ ये बताना है कि वो ग्राफ एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, 1 टाइम क्रॉस कर रहा है तो 1 जीरो है, 2 टाइम क्रॉस कर रहा है तो 2 जीरोज होंगे। बता देंगे, कोई टेंशन मत लीजिएगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम इसको शुरू करते हैं। यही पूरा, इसके ऊपर पूरा आपका चैप्टर डिपेंड करने वाला है। आइएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन, हम बार बार आपसे कह रहे हैं क्वेश्चन को समझना जरूरी है। फाइंड द जीरोज। जीरोज फाइंड करने हैं ऑफ द फॉलोइंग। फॉलोइंग मतलब नीचे दिए गए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक का मतलब है ऐसा पॉलिनोमियल जिसके वेरिएबल्स की मैक्सिमम पावर 2 है। ऐसा पॉलिनोमियल जिसके वेरिएबल की पावर 2 है। पावर 2 है तो उसको क्वाड्रेटिक कहते हैं। तो यहाँ जब क्वेश्चन लिख रहे हैं तो आपको एक एक चीजें बताई जा रही हैं, दोबारा भी बताएंगे आपको, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है। तो ये हमारा पहला काम है, जीरोस फाइंड करने हैं। दूसरा काम, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन
the zeros and the coefficients G. Now the question number 1. Question number 1 का first part, x square minus 2x minus 8. तो थोड़ा रुक के चलेंगे. एक्सरसाइज 2.2 है, क्वेश्चन नंबर 1 है. तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द जीरोज. जीरोज फाइंड करने हैं फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. जो नीचे जो पॉलिनोमियल दिए हैं, नीचे जो पॉलिनोमियल दिए हैं उनके जीरोज फाइंड करने हैं. यहाँ पे पॉलिनोमियल के साथ एक वर्ड आया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. तो क्वाड्रेटिक का मतलब है ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 है. डिग्री 2 का मतलब होता है उसमें जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर 2 है. 2 है. ठीक है, इसलिए उसको कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ठीक है, आप कंफ्यूज मत होना. चैप्टर 4 में वर्ड आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. वो अलग चीज है. इक्वेशन में क्या है, बीच में इक्वल का साइन आता है. पॉलिनोमियल में इक्वल का साइन नहीं आता, इक्वल टू 0 नहीं आता. ठीक है जी. तो Yes. हाँ, धीरे धीरे सारी चीजें आएंगी. तो पहला काम जीरोस फाइंड करना है और दूसरा क्या है फिर वेरीफाई द रिलेशन. रिलेशन को वेरीफाई करना है. वेरीफाई का मतलब है चेक करना है. रिलेशन कौन सी रिलेशन की बात कर रहा है? ये वाला रिलेशन. ये आपके जीरोस है और इधर क्या है आपके कॉफिशिएंट्स. तो आपने चेक करना है ये जो रिलेशन है. रिलेशन मतलब ये जो फार्मूला है, तो चेक करके बताना है कि ये फार्मूला सही है या गलत है. ठीक है, तो 1 बाय 1 चलते हैं. आइएगा. तो हम क्या करते हैं, ये जो पॉलिनोमियल दिया है इसके मिडल टर्म को स्प्लिट करते हैं. ये आपने 8th में भी किया था, 9th में भी किया है. स्प्लिटिंग द मिडल टर्म. क्लियर है जी? Yes. हाँ. इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो आपका कांस्टेंट है इसको एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ. ठीक है जी. तो ये है -8 मल्टीप्लाई 1, तो ये आया हमारा -8. -8. ठीक है, अब इस 8 का, अभी माइनस को भूल जाओ, 8 का हमें बनाना है प्राइम फैक्टर. तो आपने 2 से किया 4, फिर 2 से डिवाइड किया, फिर 2. 2 फिर फिर 2 से 2. किया आपका 1. ठीक है जी. तो आपके प्राइम फैक्टर आ गए 2 इंटू 2 इंटू 2. तो ये प्राइम फैक्टर आपको आते हैं और आज आप एक बार फिर कर रहे हैं. और जो मेथड है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, ये आपने 8 से करते आ रहे हैं. 9th में भी किया है और आज हम एक बार फिर कर रहे हैं. थोड़ा आराम से चलेंगे ताकि आपको रिमाइंड हो जाए. क्लियर? तो ये आपके प्राइम फैक्टर आ गए. ये जो मिडल टर्म है इसको दो पार्ट में ब्रेक करना है और आपके पास प्राइम फैक्टर आ रहे हैं 3. तो आप क्या करें, किन्हीं दो को आपस में मल्टीप्लाई कर लो. तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया? 4 बन गया. ठीक है जी. और एक प्राइम फैक्टर 4 हो गया और दूसरा प्राइम फैक्टर क्या है जी? 2 है. हमें दो फैक्टर्स में ब्रेक करना है, दो पार्ट्स में ब्रेक करना है. फैक्टर हमारे पास 3 आए थे, तो हमने क्या किया, दो फैक्टर को मल्टीप्लाई करके एक पार्ट बना लिया जो बन गया 4 और दूसरा है हमारा 2. एक पार्ट है 4, दूसरा है 2. कितना समझ में आ रहा है?
मनस्वी, नेत्री, सानवी, रिम्पी, हेलो। यस सर। ठीक है जी। तो अब ये दोनों पार्ट्स ऐसे होने चाहिए, इन दोनों को ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से हमारा मिडल टर्म आ जाए। मिडल टर्म बोलो तो -2। -2। -2। अच्छा, 4 को 2 को ऐड करो, 4 को 2 को ऐड करो, ऐड करने से क्या आता है? 6। 6 आता है। और हमें मिडल टर्म क्या चाहिए? 2 -2। माइनस लेना पड़ेगा। -2 चाहिए। तो ऐड करने से -2 आ रहा है? नहीं आ रहा। ठीक है, तो क्या करो, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो। ऐड करने से तो नहीं आ रहा, सब्ट्रैक्ट करके देखो। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो 2 आ जाएगा। दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से 2 आ जाएगा। आज ठीक है, अब ये दोनों सब्ट्रैक्ट कब होंगे? ये दोनों सब्ट्रैक्ट जब होंगे जब दोनों के साइन अलग अलग होंगे। अलग अलग का मतलब है एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। समझ रहे हैं? भाई ये 4 है, ये 2 है, ये अपने आप सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे। जब इनके साइन अलग अलग होंगे तब ये सब्ट्रैक्ट होंगे। एक को पॉजिटिव रखो, एक को नेगेटिव रखो। अच्छा, अब इसमें ये ध्यान रखना है, हमें आंसर में क्या चाहिए? हमें आंसर में पॉजिटिव साइन वाला 2 चाहिए या माइनस साइन वाला 2? देखिएगा, हमें क्या चाहिए? बीच वाला टर्म क्या है ये? सर माइनस माइनस का 2। मतलब हमें माइनस का 2 चाहिए, माइनस का साइन चाहिए। तो क्या करें, इनमें जो बड़े वाला है उसको माइनस रखो, -4 ले। क्योंकि आंसर में हमें माइनस का साइन चाहिए। तो बड़े वाले को नेगेटिव रखो और छोटे वाले को पॉजिटिव। तो ये दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे और आपको मिलेगा -2। तो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। बात समझ में आ रही है? ये फर्स्ट कंडीशन है ओके कि सर। आपने जो प्राइम फैक्टर बनाए हैं उनको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। ऐसे दो पार्ट्स जिनको एडिशन करने से या सब्ट्रैक्शन करने से बीच वाला मिडल टर्म आ जाए, इसलिए इसको कहते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। पहली कंडीशन के साथ साथ दूसरी कंडीशन भी जरूरी है। दूसरी कंडीशन क्या है? ये -4 और ये प्लस वाला 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए? मल्टीप्लाई करने पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जो आया था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कौन आया था? 8। माइनस का 8। तो माइनस का 8 आना चाहिए। तो देखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस का 8 आता है? बोलो भाई। भाई इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 8 आएगा नहीं आएगा? आएगा सर। आएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम आखिरी बार रुक रहे हैं। ऐसे दो पार्ट्स बनाने हैं जिनको एडिशन सब्ट्रैक्शन से मिडल टर्म आ रहा है और जिनको मल्टीप्लिकेशन से वो मल्टीप्लिकेशन वाला नंबर आपका आ रहा है। तो ये देखने में जितना आसान लग रहा है उतना आसान नहीं है। आपने 8th में किया है, 9th में भी किया है, आपने एनसीईआरटी से भी किया है, एमएल से किया है, आरडी से किया है। ये जितना इजी लगता है उतना नहीं है। और ये प्रैक्टिस का मैटर है। आपने ज्यादा प्रैक्टिस की होगी तो आप ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। आइएगा, तो आपने लिखा -4x और आपने लिखा +2x। -4x +2x और ये वाला -8 एज इट इज और ये वाला 1x² एज इट इज। क्लियर है जी?
अब क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे। बात समझ में आ रही है? यस सर। तो इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, x कॉमन आएगा इन दोनों में से। तो यहां बचेगा x और यहां बचेगा -4। यहां से x बाहर गया, यहां से x बाहर गया। कॉमन का मतलब है दोनों में से बाहर जाएगा, तो यहाँ पे x बच गया और यहाँ पे -4 बच गया, तो साइन रहेगा माइनस का। ठीक है जी। इसी तरह इन दोनों में से कॉमन क्या कॉमन आएगा जी, क्या कॉमन आएगा? नेत्री, मनस्वी, सानवी, हेलो। सर इसमें से 2 कॉमन आएगा, बहुत अच्छे, प्लस का 2। बहुत अच्छे। तो चलिएगा, आपने 2 कॉमन ले लिया और बहुत अच्छा बताया आपने। प्लस प्लस का साइन लगाना है जी, प्लस का 2 ले रहे हो तो प्लस का साइन। तो यहाँ पे रह गया x-4। अब ये पूरा एक सिंगल टर्म है, बीच में प्लस का साइन, और ये पूरा सिंगल टर्म है। इन दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है रिम्पी? सर x-4। हाँ, तो आपने इस ब्रैकेट को कॉमन ले लिया, तो ये ब्रैकेट कॉमन आ गया x-4। ब्रैकेट कॉमन आ गया, यहाँ क्या बच गया फिर? हम इसके आगे भी लिखेंगे x-4 देन ब्रैकेट x+2। हाँ, कि ब्रैकेट कॉमन आ गया और यहाँ बच गया x और यहाँ बच गया +2, तो ये दूसरे ब्रैकेट में आ गया। ठीक है जी। अब क्या करेंगे, आपको जीरोज निकालने हैं, तो आप क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट को इक्वल टू 0 लेंगे और इसी तरह दूसरे ब्रैकेट को भी इक्वल टू 0 लेंगे। तो ये -4 उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 4। क्लियर है जी? और ये प्लस का 2 उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 2। तो ये आपका आ गया आंसर। क्या आ गया जी ये? आंसर। आंसर। आंसर मतलब आपके, आंसर का मतलब है आपके जीरोज आ गए। आपके जीरोज, आपका जो पॉलिनोमियल दिया था उसके जीरोज आ गए। तो एक आया 4 और दूसरा आया -2। तो आप चाहें तो अपने कन्वीनियंट के लिए आप इसको क्या कह सकते हैं, दिस इज अल्फा। आपकी मर्जी है, आप इसको अल्फा कह सकते हैं और इसको बीटा। बीटा। तो पहला काम बीटा। खत्म, पहला काम खत्म। जीरोज फाइंड करने थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, आपने कर दिया, पहला काम खत्म। दूसरा काम शुरू। ठीक है जी। दूसरा काम क्या है, वेरीफाई, मतलब चेक करना है। रिलेशनशिप मतलब फार्मूला, आपने फार्मूले को चेक करना है। कौन सा फार्मूला? जो जीरोज और कॉफिशिएंट के बीच में है। क्लियर है जी? ओके। यस। तो आइएगा, सर एक रिपीट कर दो। तो आपने वेरीफाई करना है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। ये दोनों जीरोज हैं और ये आपके कॉफिशिएंट्स हैं। इनके बीच में जो रिलेशनशिप है, इसको हम आम लैंग्वेज में क्या कहते हैं, फार्मूला है। ये जो फार्मूला है ये आपने वेरीफाई करना है। वेरीफाई का मतलब है चेक करना है और चेक करके बताना है कि ये फार्मूला सही है या गलत। क्लियर है जी? समझ रहे हो? ठीक है। वेरीफाई कैसे करते हैं, LHS अलग सॉल्व करते हैं और RHS को अलग सॉल्व करते हैं, और दोनों के बीच में आप लाइन ड्रॉ करके रखते हैं। LHS अलग सॉल्व, RHS अलग, दोनों के बीच में लाइन।
अभी क्वेश्चन रेज ये होता है कि ये ए क्या है, ये नीचे वाला ए और ऊपर वाला बी क्या है ये, आओ। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट मतलब एक्स स्क्वायर के साथ जो लिख रहा है उसको कहा जाता है ए। एक्स स्क्वायर के जो साथ है उसको कहते हैं ए। ठीक है जी, ए कितना है आपका, हेलो हेलो, ए की वैल्यू कितनी है, सर 1। 1। इसी तरह एक्स का कॉफिशिएंट, जो एक्स का कॉफिशिएंट है उसको कहते हैं बी। कॉफिशिएंट का मतलब है एक्स के साथ क्या लिखा हुआ है, तो हम एक्स के साथ लिखा हुआ है -2, और बाकी ये जो बच गया मतलब जिसके साथ ना तो एक्स है ना एक्स स्क्वायर है, इसको कहा जाता है सी। एक बार दोबारा, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट ए, एक्स का कॉफिशिएंट बी, और जो बाकी बच गया वो सी, और साइन साथ में लेने हैं आपने। तो ये आपके आ गए, सारे के सारे कॉफिशिएंट आ गए ए बी सी। ठीक है, ठीक है जी, ओके ओके। सर, सर क्वेश्चन था। एक मिनट, अभी पहले इसको पूरा कर दें, हम आपके डाउट्स ले लेंगे, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, ओके हाँ। तो अब आप यहाँ पे क्या करो, ये RHS अलग चलेगा, तो RHS में वैल्यू पुट करो, ये है -b/a, तो माइनस हमारा एज इट इज, और b की जगह b का वैल्यू a b c। a हमारा है 1, b हमारा है -2 और c हमारा 8। तो b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू कितनी है भाई, सर, -2। -2। तो यहाँ आपने -2 लिख दिया। a की वैल्यू कितनी है, 1, आपने लिख दिया। अब ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो जैसे ही ब्रैकेट खुलेगा अंदर का साइन चेंज। अंदर क्या था, अंदर -2 था, साइन चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सर +2 +2। और प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती। नहीं है। चलिए, ये RHS हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये है अल्फा प्लस बीटा। ठीक है जी, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे दी हुई है अल्फा की वैल्यू 4। बताओ भाई अल्फा की वैल्यू कितनी है, सर 4 और बीटा की वैल्यू कितनी है, -2 ठीक है जी। आइएगा, तो आपने अल्फा की जगह लिखा 4 प्लस, और बीटा की जगह आपने क्या लिखा, -2 -2। तो ब्रैकेट खुलते ही ये माइनस बाहर आएगा नहीं आएगा, आएगा सर। भाई ब्रैकेट खुलेगा -2 बाहर आ जाएगा। ठीक है जी, अब यस सर। एडिशन होगा सब्सट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्ट करके क्या आएगा, सर 2। 2। चलिए एक बार जल्दी से वेरीफाई कैसे करते हैं। LHS अलग सॉल्व होता है, RHS अलग सॉल्व होता है। तो LHS सॉल्व करके क्या आया, रिम्पी, सर LHS = RHS प्रूव हो गया। हाँ बच्चे, LHS सॉल्व करके आया क्या, 2। सर 2 आया। और RHS सॉल्व करके क्या आया, सर 2। 2। तो ये अंधे को भी दिखाई दे रहा है कि दोनों बराबर आ रहे हैं, ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो आपने लिखना है देयरफॉर LHS = RHS RHS, और आपने लिखना है हेंस प्रूव। हेंस
वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। आता है समझ में आता है जी? चलिए अब आपका बी पार्ट रह गया। बी पार्ट क्या कहता है? वेरीफाई प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट क्या है? अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। ये समझ में आ रहा है? यस सर। दूसरा फार्मूला भी चेक करना है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी अपॉन ए। तो आपने बीच में लाइन ड्रॉ कर दिया, LHS अलग एंड RHS अलग। RHS क्या है हमारा? C अपॉन ए। थोड़ी स्पेस की कमी है तो इसलिए हम थोड़ा छोटा छोटा लिखेंगे। तो C की वैल्यू कितनी है देखिएगा जरा, -8। 8, -8 और A कितना है? 1। तो ये -8 हो गया। इधर LHS क्या है आपका? अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा कितना है देखो, हाँ जी, तो अल्फा है 4। और बीटा कितना है? -2। तो मल्टीप्लाई करिएगा, कितना आएगा मल्टीप्लाई करके? तो -8। -8। तो अब देखो LHS और RHS दोनों सेम आ तो रहे हैं। हेंस वेरीफाइड। हाँ तो लिखना है आपने, ये लिखना पड़ेगा बच्चे, LHS इक्वल टू RHS, ये हमें लिखना पड़ेगा। ओके हेंस वेरीफाइड। वेरीफाइड। एक सेकंड के लिए रुकेंगे। इसने कहा था इनको वेरीफाई करना है। इनको मतलब ये जीरोज अल्फा प्लस बीटा, ये कॉफिशिएंट -b अपॉन ए। तो ये इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है इसको वेरीफाई करना है, मतलब चेक करके बताना है कि भाई साहब ये जो फार्मूला है ये सही है या गलत है। तो क्या करते हैं, बीच में लाइन ड्रॉ करते हैं। शब्दों को कैच करना, बार बार बता रहे हैं। सबसे पहले लाइन ड्रॉ करते हैं, RHS अलग अलग सॉल्व करते हैं और LHS अलग सॉल्व करते हैं। आपके पास ABC और अल्फा बीटा ये वैल्यू होती है, पुट कर दो। और आप लास्ट में देखेंगे LHS और RHS दोनों इक्वल हैं। तो आप नीचे लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। क्लियर है? यस सर। इसी तरह ये अल्फा बीटा C अपॉन ए, वैल्यू पुट करेंगे, दोनों इक्वल आएंगे और हेंस वेरीफाइड लिखेंगे। और ये आपका इस तरीके से आपका क्वेश्चन खत्म होगा। ठीक है जी? ओके। हाँ, और यहाँ पे एक बार जल्दी से बता दें, इसके जीरोज फाइंड करने के लिए हमने स्प्लिटिंग द मिडल टर्म किया था, कांस्टेंट को और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई किया, इसके प्राइम फैक्टर बनाए। प्राइम फैक्टर 3 आ रहे थे या जितने भी आ रहे हो 4 5, उनको दो पार्ट्स बनाते हैं। दो पार्ट्स कैसे बनते हैं? जो 2 या 3 है उनको मल्टीप्लाई करके एक बना लेते हैं। तो एक पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है। फिर दो कंडीशन है, मतलब एडिशन सब्सट्रैक्शन के बाद मिडल टर्म आना चाहिए और मल्टीप्लीकेशन के बाद जो आपका ये मल्टीप्लाई करके आया था ये आना चाहिए। तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। फिर आपने मिडल टर्म को ब्रेक किया, कॉमन लिया, फिर ब्रैकेट को कॉमन लिया, फिर ये दो ब्रैकेट आए। पहले ब्रैकेट को इक्वल टू 0 रखते हैं, दूसरे को इक्वल टू 0 पुट करके आपके जीरोज निकल के आते हैं। तो किसी भी एक जीरोज को अल्फा कह देते हैं, किसी भी दूसरे वाले को बीटा कह देते हैं। ठीक है जी? क्लियर है? ओके ओके जी।